नेपाल के हालिया हिंसा के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खन्नल के घर पर भीड़ ने हमला कर आग लगा दी थी। इस आगजनी में उनकी पत्नी रवि लक्ष्मी चित्रकार बुरी तरह झुलस गई। करीब 15% शरीर जलने और फेफड़ों पर धुएं का असर पड़ने के बाद उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। काठमांडू में प्राथमिक इलाज के बाद अब उन्हें उन्नत चिकित्सा के लिए दिल्ली लाया गया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को आईडी ब्लास्ट से निशाना बनाया गया। धमाके के बाद ट्रेन के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना मस्तूम के दश्त इलाके की बताई जा रही है। तस्वीरों में ट्रेन की बोगियां डिरेल और पलटी हुई दिखी। हालांकि अधिकारियों ने किसी के हताहत होने से इनकार किया है। अभी तक हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, लेकिन शक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर जताया जा रहा है। AIADMK नेता एडप्पाडी के पलानीस्वामी ने कूनूर की चुनावी रैली में बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब DMK से सत्ता और सीटों में बराबर की हिस्सेदारी मांग रही है, जिससे गठबंधन में दरार पड़ना तय है। पलानीस्वामी ने तंज कसते हुए कहा कि DMK कब तक अकेले लूट मचाएगी। उन्होंने DMK सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। किडनी प्रत्यारोपण रैकेट में विधायक की संलिप्तता और कल्लाकुरिची जहरीली शराब कांड में CBI जांच से बचने तक की बात कही। नवरात्रि के पहले दिन से देश भर में GST की नई दरें लागू हो गई है। रोजमर्रा की लगभग 99% चीजों पर टैक्स घटकर 5% हो गया है, जिससे कीमतें कम होनी चाहिए। लेकिन अगर ग्राहकों को इसका फायदा नहीं मिल रहा तो वे टोल फ्री नंबर 1915 या व्हाट्सएप नंबर 8800001915 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सरकार ने साफ किया है कि शिकायतें इन ग्राम पोर्टल पर भी की जा सकती हैं। रायपुर से बड़ी खबर। स्टेट GST टीम ने दुर्ग के एक व्यापारी को टैक्स चोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी व्यापारी पर 100 करोड़ से अधिक की चोरी का शक है। मामला सितार गुटखा फैक्ट्री से जुड़ा है, जहां हाल ही में विभाग ने फिल्मी अंदाज में दबिश देकर भारी मात्रा में गुटखा बनाने का सामान, रैपर और मशीनें जब्त की थी। गिरफ्तार व्यापारी गुरमुख पर आरोप है कि वह पिछले 4-5 सालों से पुलिस और खाद्य विभाग की सांठगांठ से गुटखा कारोबार कर रहा था। नारायणपुर जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने नक्सली प्रोत्साहन क्षेत्र भत्ता CRMC नहीं मिलने से विरोध जताया और मारे गए नक्सलियों का पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया। डॉक्टरों ने बताया कि जनवरी 2025 से अब तक भत्ता नहीं मिला है, जिससे गुस्सा भड़क गया। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हिमांशु सिन्हा ने कहा कि शासन प्रशासन दावा तो तेजी से काम करने का करता है, लेकिन भत्ते का भुगतान अटका हुआ है। CMHO SS राज ने स्पष्ट किया कि यह राज्य स्तरीय मामला है और अक्टूबर-नवंबर में बजट आवंटन के बाद 1 हफ्ते में भुगतान हो जाएगा। आश्वासन मिलने के बाद डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी। बारिश के चलते जहां विभागीय कर्मचारी पहले ग्रामीण इलाकों तक नहीं पहुंच पाते थे, वहीं अब नई सड़कों और पुलों के निर्माण से स्थिति बदल गई है। यह खबर है सुकमा के पुवर्ती गांव की। ग्रामीण नयन कुमार सेठिया ने बताया कि पहले सड़कें खराब थीं और नालियों के कारण आना जाना बेहद मुश्किल होता था। जंगली इलाका होने से लोग अकेले आने से कतराते थे, लेकिन अब सड़क और पुल बनने से न सिर्फ यात्रा आसान हुई है, बल्कि धीरे धीरे सरकारी योजनाओं का लाभ भी ग्रामीणों तक पहुँच रहा है। एशिया कप 2025 के सुपर 4 में आज भारत और बांग्लादेश के बीच दुबई में बड़ा मुकाबला होगा। दोनों टीमों ने अपना पहला मैच जीत लिया है। ऐसे में विजेता टीम फाइनल की दौड़ में मजबूत पकड़ बना लेगी। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया था, जबकि बांग्लादेश ने श्रीलंका को मात दी थी। वहीं दूसरी पारी में ओस बल्लेबाजी को आसान बना सकती है। मौसम साफ रहेगा, लेकिन खिलाड़ियों को कड़ी गर्मी और 50% ह्यूमिडिटी से जूझना होगा।